सदना एक कसाई का नौकर था। प्रतिदिन 2 से 10 तक बकरे बकरी गाय भैंसे काटता था। उसी से निर्वाह चल रहा था। एक दिन परमेश्वर एक मुसलमान फकीर जिंदा बाबा के रूप में सदन कसाई को मिले। उसको भक्ति ज्ञान समझाया, जीव हिंसा से होने वाले पाप से परिचित कराया। सर्व ज्ञान समझकर सदन कसाई ने दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। परमेश्वर जिंदा ने कहा कि पहले यह कसाई का कार्य त्याग, तब दीक्षा दूंगा। सदना के सामने निर्वाह की समस्या थी, वह जिंदा बाबा को बताई। जिंदा वेशधारी प्रभु ने कहा कि भाई सदना, कसाई तो कुल 100 हैं आपके शहर में, अन्य हजारों व्यक्ति भी निर्वाह कर रहे हैं। आप भी कोई अन्य कार्य कर लो। सदना इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ, अपनी निर्वाह की समस्या आगे रखी। जिंदा ने कहा कि आप हिंसा कम कर दो। सदना ने कहा कि मैं मालिक की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। वह जितने पशु काटने को कहेगा मुझे काटने पड़ेंगे। जिंदा बाबा ने कहा कि आप निर्धारित कर लो कि इतने पशुओं से अधिक नहीं काटूंगा, चाहे नौकरी त्यागनी पड़े तो मैं आपको दीक्षा दे दूंगा। सदना कसाई की दीक्षा लेने की इच्छा प्रबल थी। नौकरी छूटने का भय भी कम नहीं था, इसलिए इस बात पर सहमत हो गया और हिसाब लगाया कि प्रतिदिन छोटे बड़े 10 या 12 पशु ही कटते हैं। यदि कोई ईद बकरीद त्योहार आता है या किसी के विवाह में मांस की पार्टी होती है तो मुश्किल से 50 पशु वध किए जाते हैं। सदना ने कहा कि बाबा जी, मैं पक्का वादा वचन करता हूँ कि 100 पशुओं से अधिक नहीं काटूंगा, चाहे नौकरी भी क्यों न त्यागनी पड़े। जिंदा बाबा बोले, ठीक है, आपको मुझसे मिलने की इच्छा हो तो मैं जगन्नाथ मंदिर में पुरी में रहता हूँ, वहाँ आ जाना। कुछ समय सब ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन नगर में कई विवाह थे, साथ में नवाब के लड़के का विवाह था। उस दिन पूरे 100 बकरे काटे। सदना ने अल्लाह का धन्यवाद किया, अपना वचन खंड होने से बाल बाल बचा। सब औजार धोकर साफ करके रख दिए। कुछ रात्रि बीतने के पश्चात मालिक कसाई के पास एक अन्य कसाई आया। उसके शहर में 50 बकरों की आवश्यकता थी। उसके लिए वह सदना के मालिक के पास आया तथा 50 बकरे लेने की बात कही। सौदा तय हो गया। रात्रि में सदना के मालिक के घर ही रुका।